रिटायरमेंट। रिटायरमेंट क्या होता है? रिटायरमेंट का मतलब ये है कि आप अपने काम से रिटायर होते हैं, ज़िंदगी से रिटायर नहीं होता है। तो रिटायरमेंट के बाद आने वाले समय में आप कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे अपना जो है अपनी डेली नीड को पूरा करेंगे, अपने मेडिकल हेल्थ के नीड्स को पूरा करेंगे, उसके लिए मैं आप लोगों को सलाह देना चाहता हूँ। रिटायरमेंट के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? एक तो कई बार ये होता है कि हम पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पैसा बचा नहीं होता जिससे अपने आगे की ज़िंदगी हम व्यतीत कर सकें। दूसरा, आपका जो कैपिटल है वो महंगाई की मार झेल रहा होता है, यानी कि इन्फ्लेशन की मार झेल रहा होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि मार्केट में अब लो रिटर्न हो गया है। आपको कैसे रखना है कि जहाँ पे रिस्क वर्सेस रिटर्न को भी आपको बैलेंस करना है। टैक्सेस का भी ध्यान रखना है और आने वाले खर्चे जिनको बारे में आपको अंदाज़ा नहीं, जैसे मेडिकल खर्चे हो गए, हेल्थ खर्चे हो गए, कितने एक्सलेटेड हो सकते हैं, वो ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर यह आता है कि आप अगर ज़्यादा लंबे समय के लिए जिएंगे तो उसके लिए भी आपको पर्याप्त प्रबंध करना है। तो जनरली रिटायरमेंट प्लानिंग को हम 2 फेज़ में बांटते हैं, एक एक्युमुलेशन फेज़ और एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। एक्युमुलेशन फेज़ में हम रिटायरमेंट फंड इकट्ठा करते हैं थ्रू SIP, थ्रू इन्वेस्टमेंट, थ्रू अदर सोर्सेस, अदर इन्वेस्टमेंट। और डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में हम उसी पैसे से अपने को आगे जीवित रखते हैं या आगे अपने जीवन के लिए उससे खर्चे वगैरह लेते हैं। तो यहाँ पर जो बेस्ट कारगर स्ट्रेटजी है इन्फ्लेशन को भी बीट करने के लिए, लो रिटर्न को भी बीट करने के लिए और अनएक्सपेक्टेड खर्चों को भी बीट करने के लिए, वो हमारी तरफ से है कि आप बकेट स्ट्रेटजी का प्रयोग करें। बकेट स्ट्रेटजी आप इस तरह समझिए कि घर में किचन होता है। किचन में अगर आपको चीनी की या चाय पत्ती की ज़रूरत होती है तो आप घर में डेली बेसिस पे 100 ग्राम चीनी या 100 ग्राम चाय तो आप लेने नहीं जाते हैं। आप 2 किलो 5 किलो चाय चीनी लेके आएंगे, 2 किलो चाय की पत्ती लेके आएंगे, बाकी चीज़ें लेके आएंगे। ऐसे ही मसालों के साथ होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, चीनी छोटे एक डिब्बे में 200 ग्राम चीनी, चाय छोटे डिब्बे में 200 ग्राम चीनी, इस तरीके से हम एक छोटे छोटे डिब्बे बनाते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब यह है कि हम इसी को बकेट स्ट्रेटजी में यूज़ करते हैं। मतलब आप अपने टोटल कॉर्पस को इस तरह डिवाइड और इन्वेस्टमेंट करेंगे कि मान लेते हैं कि आपको सपोज दैट आपको 25 साल या 35 साल के लिए उस पैसे की ज़रूरत है। आप 60 साल पर रिटायर हुए और मान लेते हैं आज से हम यहाँ से, तो हम जो प्लान करेंगे वो इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे 25 साल 30 साल, यानी कि हमने मान लेते हैं कि 60 साल बाद अपने सोचा कि मैं रिटायर हो जाऊँ काम से, तो हम अगले 25 साल के लिए फ़ंड का मैनेजमेंट करना होगा। तो जो मेरा कॉर्पस इकट्ठा है, हम अभी कॉर्पस इकट्ठा करने के तरीक़ों के बारे में बात नहीं कर रहे, इस पर बहुत बातें होती रहती हैं, लेकिन कॉर्पस को कैसे प्लेस करना मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने मान लिया मेरे पास एक्स अमाउंट, यानी कि मान लेते हैं 1 करोड़ रुपया मेरे पास इकट्ठा हो गया और मेरा मंथली खर्चा 50,000 रुपये है। तो मैंने अपने पूरे पैसे को 4 से 5 बकेट में डिवाइड कर दिया। यानी कि पहली बकेट में मैंने मात्र 24 महीने का खर्चा रखा, फिर 24 महीने के बाद 3 साल तक का रखा, फिर दूसरी बकेट में 4 से 6 साल के लिए रखा, तीसरी बकेट में 7 से 10 साल के लिए रखा और चौथी बकेट में 11 साल से या 12 साल से ऊपर का रखा। ये एक एग्जाम्पल है। इस बकेट को हम चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो 0 साल का पैसा है, यानी वो जो 0 बकेट है हमारी, जिसमें 24 महीने का पैसा रखा है, हम वहाँ पे ऐसे फंड में पैसा लगा देंगे जिसमें रिस्क 0, रिटर्न भी मिनिमम हो। मान लेते हैं लिक्विड फंड में पैसा लगा दिया और वहाँ से हर महीने हम SWP 24 महीने के लिए ले लेंगे। अगली बकेट में चूँकि वो बकेट का नंबर 24 महीने बाद आएगा, तो कुछ ऐसे फंड में लगा देंगे जिसको हम 2 साल के लिए बढ़ने का मौका देंगे। वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न आएगा, वहाँ कुछ और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या कुछ और किसी भी इस तरह फंड में लगा सकते हैं। यहाँ मैं फ़ंड स्पेसिफिक बात नहीं करना चाहता हूँ। फंड में लगा देंगे, उससे हमने 3 साल के लिए पैसा विड्रॉ कर लिया, कुछ बढ़ के मिला, प्लस हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन भी हमने बीट कर लिया।
इस तरीके से करते चौथे पाँचवें, जो पाँचवा मेरा फंड होगा उसमें 10 या 11 साल बाद पैसे विड्रॉल का मौका आएगा, तो वहाँ हम ऐसी स्कीम में लगा देंगे जिसको या कह सकते हैं कि इक्विटी स्कीम में लगा देंगे जिसमें 10 साल हम दे सकते हैं और अच्छा रिटर्न दे। तो यहाँ पर आपका फ़ायदा ये हुआ, बकेट से डिवाइड करने के कारण आपको रिटर्न का भी फ़ायदा मिल रहा है, आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच मिल रही है कि हम बकेट वाइज यूज़ करते जाएंगे। दूसरा एक इसमें एक हम ये भी कर सकते हैं कि समय के साथ मान लेते हैं मेरी पहली बकेट, मेरे पास कोई इमरजेंसी खर्चा आ गया, जब हम दूसरी बकेट यूज़ कर रहे थे तो हमने वहाँ पे पैसा ज़्यादा विड्रॉ कर लिया, तो हम हो सकता है थर्ड बकेट से दूसरी बकेट में पैसे का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन हम एक साथ सारी चीज़ों को नहीं छेड़ेंगे। इस तरीके से हमारी एक सिस्टमेटिक प्लान हुई। जनरली लोगों की गलती क्या होती है, लोग सारा पैसा इकट्ठा करते हैं, कहीं एफडी में डाल देते हैं, उससे विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, कहीं कुछ और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वो उसी पैसे से विड्रॉल शुरू कर, जबकि कुछ पैसे को ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कुछ पैसे को कम समय के लिए, कुछ पैसे को, इस तरीके से वो अपनी होल रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते। मैंने जनरली एक कैलकुलेशन पे ये भी देखा है कि आप अगर पूरा फंड को यूज़ भी कर लें, तब मतलब इस तरह के प्लान भी कर, तब भी आपके पास एक ठीक ठाक अमाउंट बच जाता है। बस इस प्लानिंग का आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक एक्चुअल प्लानिंग की तरफ जाएं, बहुत हाईली प्लानिंग की तरफ ना जाएं। मतलब ज़्यादा पैसा अगर आप विड्रॉ करने के लिए कोशिश करेंगे तो हमें जो पहले जीरो बकेट है उसको लंबा समय देना पड़ेगा, जो 24 से 36 महीने तक जा सकती है, 48 महीने तक जा सकती है, क्योंकि हमें बकेट वाइज ही लास्ट तक पैसे को बढ़ाना है। जैसे किसी के साथ में कोई फैमिली फंक्शन आ गया, कोई ऐसा इमरजेंसी रिटर्न आपको पैसा लेना है, तो आप एक दूसरे की बकेट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और कई बार ये देखा है कि जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रिटर्न ज़्यादा आ गया, तो वो फर्दर ये भी सोच सकते हैं कि 5 बकेट क्रिएट कर दे, 0 to 5 कर दें, 0 to 6 कर दें। ये डिपेंड करता है कि कैसे हम लोग आपस में प्लान करते हैं। बाकी जो रिटायरमेंट के लिए आप बकेट स्ट्रेटजी में कोशिश ये करें कि स्टार्टिंग में जितना कम विड्रॉल रख सके, टोटल फंड का 4% से 6%, जितना कम विड्रॉल करेंगे उतनी देर तक आपका फंड चलेगा और कॉर्पस जो है आराम से आपका रिटायरमेंट पूरा कर देगा। बाकी ये प्रोसेस इसका सिंपल है, आप सारे फंड को इकट्ठा करके एक साथ डिवाइड कर सकते हैं। आप अपने एडवाइज़र से बात कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। हमारी कंपनी के सारे लोग, के स्टार की फैमिली आपकी सेवा में उपलब्ध है और आपकी प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तैयार है। ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा जो अर्ली एज में काम से रिटायर होना चाहते हैं, वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।